Hello everyone, this is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel. आज के इस वीडियो सेशन में हम ये डिसाइड करेंगे जो गेट 2026 या गेट 2027 का टारगेट कर रहे हैं वो अगले साल रैंकर होंगे या फिर फेलियर होंगे। कैसे ये पता चलता है किसी को कि मैं अगले साल एक भविष्यवाणी कि मैं अगले साल रैंकर होने वाला हूं या फिर फेलियर होने वाला हूं। रैंकर को क्या मिलता है कि आपको ये पता है, रैंकर को मिलता है एक अच्छी सी आईआईटी या फिर एनआईटी, एक अच्छा सा एमटेक का ब्रांच, और वहां पे वो अपने एमटेक के लिए चले जाते हैं। और या फिर जो पीएसयू की तैयारी करते हैं या फिर जिनका टारगेट पीएसयू होता है, एक अच्छे रैंकर को वो पीएसयू मिल जाता है और वहां चला जाता है, उनकी लाइफ जो है वो सेटल हो जाती है। लेकिन अगर कोई फेलियर हो गया तो डेफिनेटली वो अपनी प्रिपरेशन को फिर से करता है और अगर समझने की कोशिश वो ना करे कि उसके फेलियर का रीजन क्या है, तो वो सक्सेस उसको कभी नहीं मिल पाएगा। तो आज इस वीडियो में हम ये समझ जाएंगे कि फेलियर का रीजन क्या है, क्या गलतियां हम ऐसा करते हैं जिसको हमको नहीं करना है, अभी से रुक जाना है और एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी को फॉलो करके गेट का प्रिपरेशन 2026 और 2027 का फॉलो कर रहा है, या फिर गेट 2026 2007 में हमको भी सक्सेसफुल बनना है। ये आज से हमको डिसाइड करना है। अगर आपको इस वीडियो में लगे कि कुछ ऐसी बातें की गई है जहां एक स्टूडेंट जो है वो गेट में सफल हो सकता है, एक अच्छा रैंक ला सकता है, तो आप इस वीडियो को जरूर से शेयर करना। और अगर आपको लगता है कि कहीं कोई डाउट है तो अपनी क्वेरी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। नेक्स्ट 5 मिनट्स विल डिसाइड वेदर यू आर रैंकर और फेलियर। अगला 5 मिनट ये डिसाइड कर लेगा कि आप रैंकर है या फेलियर है। आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस अभी से करने हैं। अगर उस क्वेश्चन के आंसर आप सही सही देते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। जल्दी से पेन पेपर निकालिए और देखिए कि आप कितने में टिक करते हैं, कितने में रॉन्ग करते हैं। आप कंप्लीट गेट का प्रिपरेशन 2026 का 8999 में कर सकते हैं, जहां पे आपको 9+1 मंथ का कोर्स मिल जाएगा। आप 9+1 मंथ के कोर्स से कर सकते हैं और कंप्लीट गेट प्लस पीएससी का प्रिपरेशन 9,999 12+2 मंथ का कोर्स आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8,999 में 2026 का कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रहा है और 9,999 में 12+2 मंथ का कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है। आपको यहाँ पे कोड यूज करना है, दैट कोड इज एस डी सर, SDSIR सर 50। इस कोड को यूज करना है। इस कोड को यूज करके आपको यहाँ पे डिस्काउंट का ऑफर मिल जाएगा। खास बात ये कि यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल लाइव बैचेस आपको मिल जाएंगे, एक्सेस टू गेट 2026 का टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो फिजिकल नोट्स और 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आर यू स्टडिंग कंसिस्टेंटली? क्या आप डेली पढ़ रहे हैं, डेली कुछ आवर्स अपने गेट के प्रिपरेशन में दे रहे हैं, या फिर आप डेली 5 घंटे का समय अपने गेट के प्रिपरेशन में दे रहे हैं? अगर आप नहीं दे रहे हैं, इफ नॉट देन स्टार्ट नाउ विथ ए डेली टारगेट ऑफ 5 आवर्स डेली। तो आपने जो क्वेश्चन पहले लिखना है वो ये कि आर यू स्टडिंग कंसिस्टेंटली। यहाँ पे 5 घंटे की पढ़ाई अगर आप गेट के लिए देरी कर रहे हैं तो आप इस पहले क्वेश्चन में एक टिक मार्क लगा सकते हैं, यानी कि आपके रैंकर्स होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली डेली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपके फेलियर के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो डिसाइड कीजिए, आज से अपना खुद का असेसमेंट कीजिए आज मेरे साथ इस वीडियो के साथ देखते हुए। कंफ्यूज्ड अबाउट वेयर टू स्टार्ट? क्या अभी तक आप कंफ्यूज्ड है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा लेक्चर पहले देखना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले देखना है? काफी सारे बातें आपके दिमाग में हैं और ये क्लियरिटी आपके दिमाग में नहीं आ रही है, तो वो क्लियरिटी आपको लाना है। स्टार्ट बाय मेकिंग प्रॉपर स्टडी प्लान। तो क्लियरिटी कैसी आएगी? आपको एक स्टडी प्लान बनाना है और उस स्टडी प्लान को फॉलो करना है विद द हेल्प ऑफ द सिलेबस। ठीक है, जो भी सिलेबस आप फॉलो कर रहे हैं, किसी भी ब्रांच से हैं, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक बढ़िया सा आपको एक स्टडी प्लान बनाना है। और आपको एक बार में 2 ही सब्जेक्ट तक की तैयारी करनी है, जिसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पे बना रखा है कि आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना है। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए सेम वीडियो में है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे टेक 2 सब्जेक्ट एट ए टाइम, ऐसा सब्जेक्ट्स ले लेके
आपको अपना एक बढ़िया सा स्टडी प्लान बनाना है। अगर आपने नहीं बनाया है तो ये जो कंफ्यूजन है ये आपका दूर हो जाएगा। नेक्स्ट, फोकसिंग ऑन ए सिंगल सब्जेक्ट। क्या आप एक ही सब्जेक्ट की तैयारी इतनी शानदार करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसमें कुछ भी डाउट ना रहे? अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा आप टाइम दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको कोई पीएचडी नहीं करना है, नॉट टू डू पीएचडी इन ए सब्जेक्ट। आपके लिए एक सिलेबस है, 10 से 12 सब्जेक्ट उसमें है। आपको सारे सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सारे सब्जेक्ट का इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है लगभग। तो आपको सारे सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालना है। किसी एक सब्जेक्ट के पीछे हाथ धो के नहीं पढ़ना है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम अगर आप उसमें पीएचडी करने की कोशिश कर रहे हैं। द गोल इज टू क्रैक गेट। आपका गोल है गेट क्रैक करना। मेक योर वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग एंड रिवाइज योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। आपको कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग लगता है तो आप उसका रिवीजन करते रहें, और आपको कोई सब्जेक्ट लगता है कि वो वीक है तो आपको उसमें समय देना है, उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। किसी एक सब्जेक्ट के पीछे हाथ धो के नहीं पढ़ना है। तीसरा, चौथा है नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फेलियर है। सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर से करनी है। क्वेश्चन के काफी सारे सोर्सेस हैं। आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो अगर आप डब्ल्यूईसी ब्रांच से है तो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के भी क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। कॉमन सब्जेक्ट्स के, है ना, तो क्वेश्चन बैंक्स आपको काफी सारे फैकल्टीज प्रोवाइड कर देते हैं, और क्वेश्चन बैंक के काफी सारे बुक्स भी अवेलेबल हैं। क्वेश्चंस की कमी नहीं होती है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन की कमी नहीं है। आप बस ये देखिए कि आप क्वेश्चन डेली लगा रहे हैं या फिर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि गेट जो है वो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी को टेस्ट करता है, आपके कंसेप्चुअल थॉट को टेस्ट करता है। तो इसके लिए आप क्वेश्चंस लगाइए जरूर। The GATE exam is an objective type exam which has more numericals than theoretical. So you just know these things previously. तैयारी करने से पहले दिन में आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, तब जाके आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, आप रैंकर बनेंगे। यहाँ पे है चूजिंग मल्टीपल टेस्ट सीरीज। अगर आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज चूज करते हैं, मैक्स 2 टेस्ट सीरीज आपको चूज करना है। कई सारे इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज एक साथ आपको नहीं हैंडल करना है। 2 इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज लीजिए और उन टेस्ट सीरीज को बैठिए, वहां पे टेस्ट दीजिए, अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट कीजिए, मिस्टेक्स का एनालिसिस कीजिए, पता कीजिए कि मिस्टेक्स किस लिए हुआ, कहीं ना कहीं उसको लिखिए, और उसके बाद देखिए कि बाद में वही क्वेश्चन जो आपसे उस समय नहीं बना था वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अपने मिस्टेक्स नोटबुक का भी रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है। पोस्ट एनालिसिस आफ्टर अटेम्प्टिंग टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट दे दिया और टेस्ट दे के भागने की कोशिश मत कीजिए। अपना मिस्टेक्स नोटबुक बनाइए, आपने जो अटेम्प्ट किया है उसका भी एनालिसिस कीजिए, जिसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया उसका कारण फाइंड आउट कीजिए, मिस्टेक्स नोटबुक में लिखिए। यहाँ पे ट्राई गिविंग मोर फुल लेंथ टेस्ट। जब आपका अक्टूबर नवंबर का टाइम आएगा तो फुल लेंथ टेस्ट आपको जरूर देना है, क्योंकि एक मॉक रहता है गेट एग्जाम का। क्योंकि गेट एग्जाम में सारे टेस्ट सारे सब्जेक्ट के एक साथ आपके पास क्वेश्चन होते हैं, तो ये फुल लेंथ टेस्ट आपको उसकी अच्छी खासी रिहर्सल करवा देगा। ठीक है। यहाँ पे नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली। अगर आप रेगुलरली रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं आप फेलियर है। आपको डेली रिवाइज करना है, रिवाइज के लिए टाइम निकालना ही है। 5 घंटे का जो आप समय अपने गेट के प्रिपरेशन में दे रहे हैं उसमें रिविजन का समय आपको रखना ही है। यहाँ पे स्टडिंग मोर फॉरगेटिंग मोर इज ऑफ नो यूज। ज्यादा पढ़ रहे हैं और भूल जा रहे हैं, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर फॉरगेटिंग, ये रूल फॉलो नहीं करना है। रेदर स्टडी एंड रिवाइज ऑन रेगुलर बेसिस। जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, तो आप उसका रिवीजन करते रहें, वरना जो पढ़े हैं उसके भी क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे आपसे। टेक एटलीस्ट आइदर एन आवर और वीकली 2 days फॉर रिवीजन। ये जरूर से फॉलो कीजिए। एक दिन में कुछ घंटे निकाले या फिर वीकली कुछ अच्छा खासा घंटा निकाले, ताकि आप रिवीजन को टाइम दे सके। इसको कभी भी इग्नोर मत कीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो टिक लगाइए, वरना रॉन्ग कर दीजिए, क्योंकि आप फेलियर की ओर बढ़ रहे हैं। नेग्लेक्टिंग एप्टीट्यूड पार्ट। तो आपका मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का पार्ट को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि दोनों को मिला के 28 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैंने अपने सब्जेक्ट सीक्वेंस के वीडियो में ये भी बताया है कि आपको मैथ्स और एप्टीट्यूड को डेली 2 घंटा कम से कम देना है। तो आप कम से कम 1 घंटा दीजिए। डेली जस्ट गिव 30 मिनट्स एप्टीट्यूड के लिए और 30 मिनट्स आपके
मैथमेटिक्स के लिए जरूर से आप दीजिए ओनली सॉल्व पीवाईक्यूज ऑफ ऑल ब्रांचेस। वहां पे बहुत सारे कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ना है, सॉल्व कीजिए डिफरेंट ब्रांचेस के पीआईक्यू, क्योंकि सारे ब्रांचेस का कॉमन सब्जेक्ट होता है एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट। तो आप सारे ब्रांच के क्वेश्चंस को लगाते रहिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अल्टीमेटली आप एक सक्सेसफुल गेट रैंकर बन पाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। स्लेव ऑफ डिस्ट्रैक्शन, हम लोग डिस्ट्रैक्शन के स्लेव बन चुके हैं, हम मोबाइल लेके पढ़ते हैं और कई बार हम मोबाइल ऑनलाइन कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो उसमें हम नोटिफिकेशन को ऑफ करना भूल जाते हैं, तो नोटिफिकेशन आता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कहीं और जाना था कहीं और चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, नेवर सिट विद द मोबाइल वाइल स्टडिंग। अगर आप मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं तो ठीक बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो मोबाइल अपने पास मत रखिए, कीप इट अवे फ्रॉम यू, कहीं पे भी रख दीजिए, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, उसका रिंग बंद कर दीजिए, एंड पुट एड ब्लॉक्स, जो एड्स आते हैं उसको ब्लॉक कर दीजिए अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो मोबाइल के थ्रू। तो लैक ऑफ सेल्फ बिलीव, अपने आप पे भरोसा रखना जिंदगी में बहुत जरूरी है। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, हार्ड वर्क नो मैटर व्हाट। तो अपने आप पे भरोसा लिखे रखिए, सिर्फ भरोसा रखने से नहीं, कठिन परिश्रम करना है, हार्ड वर्क आपको करना है, आपको हार्ड वर्क करके ही सफलता मिलेगी। डोंट लिसन टू नेगेटिविटी, कभी भी किसी ऐसे लोगों के बात को मत सुनिए जो आपको नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट दे रहे हैं, उसको इग्नोर कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और हार्ड वर्क कीजिए, ताकि आप सक्सेसफुल स्टूडेंट्स बन पाए या फिर सक्सेसफुली आप गेट 2027 और 2026 को क्रैक कर पाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पे मैं कुछ बातें और बता दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफर प्राइस में 3999 में कोर्स मिल रहा है। इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इसका कोर्स ले सकते हैं। श्रेष्ठ बैच और वर्धान बैच, दो ऐसे बैचेस है जो गेट 2026 और 2027 के लिए रनिंग है। ये कोर्स आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज में देखिए, हमारा पूरा टेस्ट सीरीज आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगा। डिप्स में टॉपिक वाइज टेस्ट, सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट, एडवांस टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और 12 ईयर का पीवाईक्यूज भी आपको मिल जाएंगे। टोटल 2645 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिससे तैयारी करके आप अपने आप को सक्सेसफुली एक अच्छे रैंकर्स देख सकते हैं। यहाँ पे आइकॉनिक जो है उसका लेना मैं प्रिफर करता हूँ, दो सब्सक्रिप्शन है, प्लस में सारे आपके लाइव एक्सेस मिल जाएंगे। लेकिन आइकॉनिक में आपको फिजिकल नोट्स और ऑल बेनिफिट्स जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलता है वो मिलेगा, साथ में आपको वन टू वन मेंटरशिप भी मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट थिंग है, आप जस्ट देख लीजिए और इस वीडियो के कमेंट में बताना कि जो क्वेश्चंस मैंने पूछा है उसमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने पॉजिटिव वे में दिया, कितने क्वेश्चंस के आंसर आप नेगेटिव वे में दिए। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जिसको फॉलो कीजिए, जहां आप आज से ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप रैंकर हैं तो क्या आपको फॉलो करना है, या फिर फेलियर है तो किस तरीके से इन सब बातों को इग्नोर करना है। ठीक है, सो इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे आप ट्यून रहिएगा। मिलता हूं फिर से अगले वीडियोस में, जहां आपको और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट गेट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बाय, थैंक्स, टेक केयर।